अवचेतन मन मानव मस्तिष्क का वो शक्तिशाली हिस्सा है जो हमारी चेतना की सतह से नीचे कार्य करता है। मन को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है: चेतन मन कॉन्शियस, अवचेतन मन सबकॉन्शियस और अचेतन मन अनकॉन्शियस। चेतन मन वो है जिससे हम सोच समझकर निर्णय लेते हैं, जबकि अवचेतन मन वो है जो बिना हमारी प्रत्यक्ष जानकारी के हमारे व्यवहार, आदतों, विश्वासों और भावनाओं को नियंत्रित करता है। वैज्ञानिकों और मनोवैज्ञानिकों के अनुसार हमारे मस्तिष्क की लगभग 90% गतिविधियां अवचेतन स्तर पर होती हैं, जबकि केवल 10% गतिविधियां चेतन मन द्वारा संचालित होती हैं। इससे स्पष्ट होता है कि अवचेतन मन हमारी जिंदगी में कितना महत्वपूर्ण प्रभाव रखता है। अवचेतन मन का कार्य हमारे अनुभवों, स्मृतियों और भावनाओं को संग्रहित करना है। बचपन से लेकर वर्तमान तक हम जो भी देखते, सुनते और महसूस करते हैं, वो अवचेतन में गहराई से दर्ज हो जाता है। यही दर्ज अनुभव हमारे विश्वास तंत्र, बिलीफ सिस्टम का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी बच्चे को बार बार यह कहा जाए कि तुम ये नहीं कर सकते, तो वो बड़ा होकर आत्मविश्वास की कमी महसूस करने लगता है, क्योंकि ये बात उसके अवचेतन मन में एक सच्चाई की तरह बैठ जाती है। इसी प्रकार सकारात्मक शब्द जैसे तुम बहुत प्रतिभाशाली हो व्यक्ति के मन में आत्मविश्वास को मजबूत करते हैं। अवचेतन मन तर्क नहीं करता, वो सिर्फ जानकारी को स्वीकार करता है और उसे वास्तविकता मानकर कार्य करता है। अवचेतन मन हमारी आदतों का मुख्य स्रोत भी है। सुबह उठना, दांत साफ करना, एक निश्चित तरीके से बात करना या किसी विशेष परिस्थिति में एक जैसा व्यवहार करना, ये सभी क्रियाएं अवचेतन द्वारा संचालित होती हैं। एक बार जब कोई आदत अवचेतन में स्थापित हो जाती है, तो हम उसे बिना सोचे समझे दोहराते रहते हैं। इसलिए आदत बदलना कठिन लगता है, क्योंकि ये चेतन नहीं बल्कि अवचेतन स्तर पर जड़ पकड़ चुकी होती है। अवचेतन मन का सबसे बड़ा गुण ये है कि ये हमारी कल्पना और वास्तविकता के बीच अंतर नहीं समझता। यदि कोई व्यक्ति मन में बार बार किसी लक्ष्य की तस्वीर बनाता है, उसे महसूस करता है, उसकी सफलता की कल्पना करता है, तो अवचेतन मन उसे सच मानकर उस दिशा में काम करना शुरू कर देता है। यही कारण है कि विजुअलाइजेशन, पॉजिटिव एफर्मेशंस और ध्यान, मेडिटेशन अवचेतन मन को प्रभावित करने के सबसे प्रभावी तरीके माने जाते हैं। जब हम ध्यान की अवस्था में होते हैं, तो चेतन मन शांत हो जाता है और अवचेतन मन अधिक ग्रहणशील बन जाता है। इस स्थिति में दिए गए सुझाव और विचार गहराई से मन में स्थापित हो जाते हैं। अवचेतन मन हमारे भावनात्मक संतुलन को भी नियंत्रित करता है। किसी घटना पर हम कैसा महसूस करेंगे, किस बात से डरेंगे, किस बात पर खुश होंगे, ये प्रतिक्रियाएं पहले से अवचेतन में दर्ज प्रोग्रामिंग पर आधारित होती हैं। अगर अवचेतन में डर, असफलता या नकारात्मकता भरी है, तो व्यक्ति जीवन में अक्सर तनाव, चिंता और निराशा महसूस करता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अवचेतन मन को बदला और पुनः रीप्रोग्राम किया जा सकता है। अवचेतन को बदलने के लिए सबसे जरूरी है कि हम अपने विचारों के प्रति जागरूक बने। हमें नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच से बदलना सीखना होगा। रोज सकारात्मक एफर्मेशन दोहराने से, जैसे मैं सफल हूँ, मैं आत्मविश्वासी हूँ, मेरे पास अपार क्षमताएं हैं, अवचेतन मन में नई सोच विकसित होने लगती है। साथ ही विजुअलाइजेशन के माध्यम से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कल्पना करने से अवचेतन उस दिशा में समाधान ढूंढने लगता है। ध्यान, हिप्नोसिस, आत्म सुझाव, ऑटो सजेशन और गहरी नींद से पहले दिए गए सकारात्मक विचार भी अवचेतन को प्रभावित करते हैं। अवचेतन मन वो बीज भूमि है जहां हमारे भविष्य के विचार पनपते हैं। जैसा बीज हम इसमें डालते हैं, वैसा ही परिणाम हमें जीवन में मिलता है। इसलिए यदि हम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, सफलता, खुशी और मानसिक शांति पाना चाहते हैं, तो हमें अपने अवचेतन मन की शक्ति को समझकर उसका सही उपयोग करना सीखना होगा। जब अवचेतन मन सकारात्मक रूप से प्रोग्राम हो जाता है, तो व्यक्ति के जीवन में आत्मविश्वास, सफलता, बेहतर संबंध और नई संभावनाएं स्वतः दिखाई देने लगती हैं। अवचेतन मन हमारी जिंदगी का मौन संचालक है। इसे समझकर और सही दिशा देकर हम अपनी वास्तविकता को बदल सकते हैं, क्योंकि दुनिया बाहर नहीं, सबसे पहले हमारे भीतर, हमारे अवचेतन में बनती है।